एवरीवन। जो आपके नंबर सीरीज़ वाला जो चैप्टर है उसमें एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे। उसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई नंबर दिया है, उसकी बहुत सारी पावर्स हैं और उस पावर्स को देने के बाद भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी होती है। ठीक है, जैसे सामने दिख रहा होगा आपको। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 1570 की पावर है 67। ठीक है, अभी पूछ रहा है आपकी इसकी यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट से मतलब ये लास्ट वाला नंबर क्या है। अगर मैं 1570 को 67 टाइम एक्सपेंड करूँगा तो बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी नंबर, चाहे कोई भी नंबर और चाहे इसके ऊपर कितनी भी पावर्स हों, ठीक है, अगर उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 है तो उनके यूनिट डिजिट सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे ये खुद ही क्वेश्चन है, पहला नंबर है 1570 है ना, इसकी पावर है 67। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट में 0 है तो इसके ऊपर कितनी भी पावर हो इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है, सेम एज जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 और इसके ऊपर कितनी भी पावर हो तो इसका आंसर 1 ही होगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, आपका यूनिट डिजिट है 5, इसका भी आंसर वही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 6, तो इसका आंसर भी 6 ही होगा। अब इसके अलावा, पहले इसको हटा देता हूँ। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो बाकी नंबर्स हैं, जैसे बाकी नंबर्स मतलब 2, 3, 4, 7, 8 एंड 9, इनके यूनिट डिजिट निकालने के लिए थोड़ा डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनके यूनिट डिजिट ये होते हैं और उनके ऊपर कितनी भी पावर्स है उसको निकालने का तरीका दूसरा होता है। वो क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। ठीक है, सामने एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 952 है ना, इसका पावर है आपका 67। ठीक, अब इसको बताना कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ तो आपको इजीली हो जाए। ठीक है, इसका स्टेप होता है, नंबर 1 स्टेप है आपका, सबसे पहले जो है आपको जो पावर होती है ना, ये जो पावर है, इस पावर में से 1 माइनस करना है। ठीक है, तो -1 करना है पावर में से -1 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 66। ठीक है, अब इस जो भी -1 करने के बाद जो भी डिजिट आया, इस डिजिट को हम आपका जो है डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए 4 1 है ना, और ये हो जाएगा 26, ये आ गया, तो रिमाइंडर आ गया इसका 2। तो जो भी रिमाइंडर आता है इस रिमाइंडर में फिर देखिए ये दूसरा स्टेप है डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और तीसरा स्टेप है कि जो भी रिमाइंडर +1, मतलब रिमाइंडर में +1 करना है। रिमाइंडर कितना है 2, तो इसका +1 करना है तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी यूनिट डिजिट होगी उस यूनिट डिजिट को इसकी पावर बना देनी है, मतलब फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप रिमाइंडर में प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा इस नंबर को आपका जो यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट की पावर, ये जो 3 है उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या है आपका 2 और इसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8। तो इस नंबर का 952 की पावर 67 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके थोड़ा सा आपको इजीली साफ़ करके बता देता हूँ। ठीक है, ताकि ज़्यादा जल्दी समझ में आए आपको। दोबारा से देख लेते हैं, एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2113 की पावर 110। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर में से जो पावर है इस पावर में से 1 माइनस करना है। -1 करिए, ये हो जाएगा 109। ठीक है, अब इस जो 109 है इसको डिवाइडेड बाई 4, 109
डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देता ताकि वो समझ में आ जाए। बाई 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर से मतलब है ये 8 है ना, और ये जगह 2 9। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 1। अब जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में +1 करेंगे। रिमाइंडर कितना आया, 1, 1 + 1 2 हो गया। अब ये +1 करने के बाद इसको पावर बना देंगे यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट कितनी है, 3, ये इसकी पावर बन जाएगी 2। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9। तो 2133 की पावर 110 का यूनिट डिजिट होगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। स्टेप याद रखना है, स्टेप यह है कि जो पावर होगा इस पावर में हम -1 करेंगे, जो भी आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में +1 करने के बाद यूनिट डिजिट की पावर बना देंगे उसको, और आप उसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। यूनिटरी मतलब एक ही डिजिट में आएगा तो आप वो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ये छोटे छोटे दे रखे हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही ईजीली आपका आंसर निकल जाएगा। थैंक यू।